अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी नॉर्मल कंपनी में काम कर रहे हैं, और अगर आप अपने सैलरी पैकेज को, अपने करंट सैलरी पैकेज को बढ़ाना चाहते हो, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, या अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स, थर्ड इनकम सोर्स या इवन फोर्थ इनकम सोर्स को बनाना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू ओनली। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो करंट सैलरी पैकेज है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, प्लस आप अपने लिए कैसे एक सेकेंड इनकम सोर्स, थर्ड इनकम सोर्स या इवन फोर्थ इनकम सोर्स को बना सकते हो थ्रू अ फॉरेन लैंग्वेज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप 90% वर्किंग प्रोफेशनल से ये पूछोगे कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट सैलरी पैकेज, तो व्हाट डू यू थिंक उनका आंसर क्या होगा? सो द आंसर वुड बी नो, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करंट सैलरी पैकेज। वो अपने करंट सैलरी पैकेज को इंक्रीज करना चाहते हैं। और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो लोग अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि लोग अपने करंट सैलरी पैकेज को क्यों बढ़ाना चाहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि वाई पीपल वांट टू इंक्रीज देयर करंट सैलरी पैकेज, क्योंकि उनके कुछ नीड्स होती हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, या जो उनकी डिज़ायर्स हैं वो भी फुलफिल नहीं हो रहे हैं। इस वजह से वो लोग अपने करंट सैलरी पैकेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो हम सबको पता है। बट मैक्सिमम लोग आजकल ऐसे भी हैं जो अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स, अपने लिए एक थर्ड इनकम सोर्स को बनाना चाहते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो समझते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है कि लोग क्यों अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं आज के टाइम में, वो है दैट दे वांट टू अवॉइड दैट फियर ऑफ लूजिंग अ जॉब। बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी एक फियर है। अगर आप एक सिंगल इनकम पर डिपेंडेंट हैं तो आपके मन में, आपके अंदर हमेशा एक फियर होगा जॉब को लूज़ करने का। आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड में ले ऑफ चल रहे हैं, छटनियाँ चल रही हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। तो अगर आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट हो तो आपके अंदर हमेशा एक डर रहेगा जॉब से निकाले जाने का। अगर आपके पास में एक सेकेंड इनकम सोर्स होती है तो आपका ये जो फियर है, फियर ऑफ लूजिंग अ जॉब, ये मिनिमाइज हो जाता है काफ़ी हद तक। अगर आपके पास में सेकेंड इनकम सोर्स है तो, अगर आपके पास में सेकेंड इनकम सोर्स नहीं है कोई भी, तो आपके अंदर हमेशा डर रहेगा, आपके अंदर हमेशा वो फियर रहेगा जॉब से निकलने का। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग आज के टाइम में क्यों अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स को बनाना चाहते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग क्यों अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स को बनाना चाहते हैं, वो है कि जब आपके पास में एक सेकेंड इनकम सोर्स होती है तब आपके पास में ऑप्शन होता है अपनी करंट जॉब को कभी भी छोड़ने का। लेकिन अगर आपके पास कोई सेकेंड इनकम सोर्स नहीं है तब आप चाहकर भी अपनी करंट जॉब को छोड़ नहीं सकते, चाहे उस जॉब में आपको कितना भी टॉर्चर किया जा रहा हो, आपको कितना भी प्रताड़ित किया जा रहा हो, आप चाहे खुश हो चाहे ना खुश हो उस जॉब में, आप चाहकर भी उस जॉब को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप सिर्फ एक सिंगल इनकम पर डिपेंडेंट हो। और आई हैव गॉन थ्रू द सेम सिचुएशन इन माई लाइफ। जब मैं एम्प्लॉय था, जब मैं काम करता था, तो आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम सिचुएशन। आई वॉज नॉट एबल टू लीव दैट जॉब, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट था उस टाइम पर। तो मैं उन लोगों का दर्द समझ सकता हूँ जिनके साथ टॉर्चर हो रहा है, या जो लोग खुश नहीं हैं जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, बट दे कैन नॉट लीव देयर जॉब बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर सिंगल इनकम सोर्स। तो इस वजह से भी लोग अपने लिए सेकेंड इनकम सोर्स को बनाना चाहते हैं, क्योंकि तो वो अपने लिए एक नया ऑप्शन बनाना चाहते हैं। जैसे अगर भविष्य में कभी भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है उनके करंट जॉब में, तो दे शुड हैव द ऑप्शन टू लीव दैट जॉब एनी टाइम। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग क्यों अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं। जो तीसरा बड़ा रीज़न है अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स बनाने का, वो है कि हर इंसान के अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने डिज़ायर्स होते हैं, लेकिन उनके वो ड्रीम्स, उनके वो डिज़ायर्स उनकी करंट सैलरी पैकेज से पूरे नहीं हो सकते। इस वजह से इंसान अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स बनाना चाहता है, जिस वजह से वो अपने उसके जो ड्रीम्स हैं या जो भी उसके डिज़ायर्स हैं वो उसको फुलफ़िल कर पाए। अब वो ड्रीम्स और डिज़ायर्स कुछ भी हो सकते हैं। वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल करने का हो सकता है, नई गाड़ी खरीदने का हो सकता है, घर खरीदने का हो सकता है। देयर कैन बी मैनी रीजंस बिहाइंड इट। तो इन 3 मुख्य वजहों से आजकल लोग अपने लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स को बनाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने करंट सैलरी पैकेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक ऐसी स्किल को सीखना है जिस स्किल की डिमांड अभी मार्केट में है।
प्लस जिसकी सप्लाई अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, यानी कि एक ऐसी स्किल जिसको जानने वाले अभी भी बहुत कम हैं। अब ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं आज के टाइम में जिसकी मार्केट में डिमांड है और जिसकी सप्लाई भी बहुत कम है, लेकिन इस चैनल पर मैं फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बात करता हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ भी एक फॉरेन लैंग्वेज में ही है, तो मैं उसके बारे में ही बात करूँगा। तो अगर आप एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो जो एक डिमांडिंग फॉरेन लैंग्वेज है, अगर आपके पास एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है जो एक डिमांडिंग फॉरेन लैंग्वेज है, तो वो अपने आप में एक स्किल है। और जब आप इस स्किल को अपने CV पे मेंशन करते हो तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, या आप डिमांड कर सकते हो हायर सैलरी पैकेज की, क्योंकि अब आपके पास में एक स्किल है, आपके पास में एक एडवांटेज है ओवर अदर पीपल। अब इस स्किल का फ़ायदा कंपनीज को कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। आजकल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनके ऑफिसेस ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, इनके क्लाइंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजती हैं प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग कंट्रीज़ में, डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अगर आपको किसी कंट्री की एक नेटिव लैंग्वेज आती है और आपकी कंपनी का वहाँ पर ऑफिस है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे वहाँ पर जाने के, क्योंकि आपको उस कंट्री की नेटिव लैंग्वेज आती है। जब आप वहाँ पर जाके उन लोगों से, उनके क्लाइंट से उन्हीं की लैंग्वेज में बात करते हो, जब आप किसी से भी उसकी नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो, तो आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, आपके बीच में ट्रस्ट बढ़ता है, और जब ट्रस्ट बढ़ता है, रिलेशंस अच्छे होते हैं, तब उस कंपनी का बिजनेस बढ़ता है। इसी वजह से आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उन लोगों को प्रेफर करती है जॉब देना जो लोग बिलिंगुअल है, जिन्हें इंग्लिश के अलावा भी कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है। अभी रिसेंटली एक वर्किंग प्रोफेशनल ने हमारे फ्रेंच कोर्स में एनरोल किया, तो हमारे टीम मेंबर ने उनसे पूछा कि आपका पर्पस क्या है एडमिशन लेने का, फ्रेंच सीखने का। तो उन्होंने बताया कि जिस मल्टीनेशनल कंपनी में अभी वो काम कर रही हैं वहाँ पर डिमांड आ रही है एक फ्रेंच प्रोफेशनल की, प्लस उनका एक कॉलीग है जिसे अभी कतर भेजा गया है, और उनको कतर इसलिए भेजा गया है क्योंकि उस कॉलीग को अरेबिक आती थी। तो एक डिमांडिंग फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज होना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है जो आपकी बहुत हेल्प करेगी आपका सैलरी पैकेज इंक्रीज़ करने में या आपको अब्रॉड तक लेके जाने में। चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे अपने लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम या इवन फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम को बना सकते हैं। तो अगर हम सेकंड इनकम सोर्स के बारे में बात करें तो इनिशियल लेवल पर आप एज अ फ्रीलांस टीचर बन के अपनी सेकंड इनकम सोर्स को बना सकते हो, जहाँ पर आप ऑफलाइन पढ़ाओगे या आप चाहो तो ऑनलाइन पढ़ाकर भी अपने इस सेकंड इनकम सोर्स की शुरुआत कर सकते हो। एज अ फ्रीलांस टीचर बन के लोग बहुत पैसा कमाते हैं। इनिशियल लेवल पर मैंने भी यही किया था, मैं अपनी जॉब करने के साथ साथ मैंने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत मैंने 1 स्टूडेंट से की, 1 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, और आज मैं ना सिर्फ इंडिया से बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और मेरे मल्टीपल बैचेस चलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा फ्रीलांस ट्यूटर बन के पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इनिशियल लेवल पर ये आपकी एक सेकंड इनकम सोर्स बन सकती है। इसके अलावा आप वीकेंड्स पे किसी फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जाके भी पढ़ा सकते हो। जब आप खुद का काम करते हो तो फिर वहाँ पर पैसा कमाने की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। जब आप जॉब करते हो तो वहाँ पर एक लिमिट होती है कि आपको पर मंथ इतनी ही सैलरी मिलनी है पूरे 1 साल तक। पर जब आप खुद का काम करते हो फिर वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। बट उसके लिए आपको ऑब्वियसली शुरुआत में काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट वॉट यू रियली वॉन्ट। अब आप अपने लिए थर्ड इनकम सोर्स कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर बन सकते हैं। एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर बन के आप अपने लिए एक थर्ड इनकम सोर्स बना सकते हैं। लैंग्वेज में जब आपका अपर इंटरमीडिएट लेवल अचीव हो जाता है देन यू कैन बिकम अ ट्रांसलेटर। अब जो फ्रीलांस ट्रांसलेटर्स होते हैं उन्हें काम कैसे मिलता है? तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, freelance.com। यहाँ पर आपको काम मिल जाएगा ट्रांसलेशन का। तो इन वेबसाइट्स पर जाके आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको काम मिलेगा ट्रांसलेशन का। यूजुअली जो ट्रांसलेटर्स होते हैं ये पर वर्ड के हिसाब से चार्ज करते हैं। इन वेबसाइट्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाइए जिसके थ्रू आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। आप चाहे तो खुद की भी एक वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देंगे ट्रांसलेशन की। तो थर्ड इनकम सोर्स आपकी हो गई एज अ फ्रीलांस ट्रांसलेटर बनके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ इनकम सोर्स कि एक लैंग्वेज के थ्रू आप अपने लिए फोर्थ इनकम सोर्स कैसे बना सकते हैं। यू कैन बिकम अ फ्रीलांस इंटरप्रेटर।
आप एक फ्रीलांस इंटरप्रेटर बन के अपने लिए एक थर्ड इनकम सोर्स को बना सकते हैं। ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो इंटरप्रेटर्स होते हैं वो यूजुअली स्पोकन इंटरप्रिटेशन करते हैं, स्पोकन ट्रांसलेशन करते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कई सारी कॉन्फ्रेंसेस करती हैं देश में और विदेश में, जहाँ पर इंटरप्रेटर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। यूजुअली इन कॉन्फ्रेंसेस में फ्रीलांस इंटरप्रेटर्स को बुलाया जाता है। एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनने के लिए आपका किसी भी लैंग्वेज में एडवांस लेवल होना चाहिए, बिकॉज इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन अ लैंग्वेज। इस वीडियो में मैंने आपको 3 इनकम सोर्सेज के बारे में बताया है, लेकिन और भी ऐसे कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू एक लैंग्वेज एक्सपर्ट अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को बना सकता है। इन 3 इनकम सोर्सेज के अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से और काम है जिसके थ्रू एक लैंग्वेज एक्सपर्ट अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट कर सकता है, देन रजिस्टर फॉर माई फ्री फ्रेंच मास्टर क्लास। हमारी ये जो फ्री फ्रेंच की मास्टर क्लास है, ये इस अपकमिंग संडे को यानी कि 15 जनवरी को आफ्टरनून 2 o'clock होने वाली है। इस फ्री फ्रेंच की मास्टर क्लास में मैं आपको अपनी शॉर्ट फ्रेंच क्लास का डेमो देने के अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे और कौन से काम है जिसके थ्रू आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को बना सकते हो एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट। और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको क्या मेजर बेनिफिट्स होंगे अगर आपको फ्रेंच आती है तो जल्दी से इस मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर का एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करिए और इस मास्टर क्लास के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। तो सी यू सून ऑन दिस संडे एट 2 PM।